मतलब एक दो छोटा बहुत ही कंपनी, छोटी छोटी, बड़ी कंपनी कोई भी नहीं है ना। बड़ी कंपनी नहीं। तो सरकारी कदम उठाएगी ना इस पे, सरकार कदम क्योंकि उठाएगी आम जनता तो सरकारी ही है, सरकारी कदम उठाएगी। सरकार को बेनिफिट एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट। अभी हरियाणा देखिए कहाँ है और बिहार देखिए कहाँ है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हरियाणा में ढेर सारा आपको औद्योगिक धंधे हैं, बिहार में नहीं है। तो उस कैसे लाया जाए, क्योंकि हरियाणा कोई सोना थोड़ा ना उगल रहा है, वो तो बाद में इंडस्ट्रीज आया ना। और सही बिहार में इंडस्ट्रीज आ रहा तो बिहार का विकास हो जाता है। नहीं तो मिनरल्स की बात है। हाँ मिनरल्स वहाँ है, मिनरल्स है वो, क्या चीज़ है वहाँ? चले जाइए यहाँ बेंगलोर में। बेंगलोर तो फिर कर्नाटका में हो गया ना। कर्नाटका में हो गया तो वहाँ हो गया ना। तो वहाँ हो गया, तो वहाँ आपको सिलिकन सिटी कहलाता है, तो सिल्क का प्रोडक्ट किया जाता है, तब तो नहीं। तो यहाँ झारखंड में जाइए तो झारखंड में आपको आयरन जो प्लांट है तो वहाँ मिनरल्स मिलता है, जिसके कारण वहाँ। देखिए बेंगलोर तो आईटी सिटी है, वहाँ आईटी कंपनी बहुत सारी है, ठीक है। तो उससे तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अभी जो देखिए हम लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ लीजिए, आप 5 किलो अनाज मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हम लोग इतना हो जाए कि 5 किलो अनाज मोदी जी के जो मिनिस्ट्री है, चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार हो, किसान में इतना पावर है कि वो 5 किलो मोदी जी देते हैं, 10 किलो दिल्ली पहुंचा देंगे। किसान में इतना पावर है, 5 किलो, वो 5 किलो मोदी जी सबको दे रहे हैं पर व्यक्ति। किसान में इतना पावर है कि 5 किलो 10 किलो मोदी जी के घर पहुंचा देंगे, किसी भी मिनिस्टर के घर पहुंचा देंगे, या किसी की भी पार्टी की सरकार हो। मैं एक बात बता रहा हूँ, क्यों ना हम ऐसा हो हमारे बिहार का विकास की 5 किलो अनाज की जगह पैदावार अच्छा हो, विकास हो। कोई भी पार्टी आए, मैं नहीं कह रहा हूँ नीतीश कुमार की पार्टी है, कल तेजस्वी आएंगे, कल चिराग आएंगे, या प्रशांत किशोर आएंगे, कोई भी पार्टी आए, या दिल्ली में कोई भी पार्टी आए, बीजेपी के बाद कांग्रेस, जितने भी पार्टी, कोई भी आए, किसी भी पार्टी आए, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी पार्टी आई है, विकास बिहार का भला कब हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश का भला कब हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है, बिहार का भला कब हुआ है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भला नहीं हो रहा है। चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो, बिहार वहीं का वहीं है, कहाँ आगे बढ़ रहा है। बिहार के लोग जागरूक नहीं है, और सरकार भी इसके प्रति अपना जागरूकता नहीं है। जहाँ पर बच्चे देखिए कई चीजें प्रति साल जो बेरोजगार बनते जा रहे हैं, आप बच्चे बिहार से प्लान होकर के दूसरे स्टेट में जाकर के नौकरी करते हैं। तो क्या करें, यहाँ नौकरी है नहीं ना सर। नौकरी करते हैं तो उनका रूम किराया हुआ, खाने पीने की सामग्री का प्रयोग वगैरह खर्च उसी स्टेट को मिलता है जिस स्टेट में बचे रहते हैं। तो क्या करूँ, यहाँ पे नौकरी है नहीं ना। यदि गवर्नमेंट उसी की व्यवस्था मेरे बिहार में कर दे तो बच्चे नवयुवक दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि दूसरे स्टेट का लोग बिहार में तो नहीं आते हैं, लेकिन बिहार के लोग पलायन होकर के दूसरे स्टेट में सहयोग करने के लिए आते हैं। सहयोग राशि के रूप में उनको जो मिलता है, जिससे उनका पूरा, वो सहयोग नहीं मानते हैं। वो उनका कहना है दूसरे स्टेट्स में, देखिए हम काम करने जाते हैं हमारे राज्य में, देखिए देश पूरा आपका है, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी का वो नहीं है कि रोक लेगा, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी, ठीक है। देश आपका है, पूरी देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई किसी का लिखाया वो नहीं है कि मेरा ये है वो है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, आप जा सकते हैं। दूसरी ये कि नहीं, अपने राज्य में अगर आपके पास रोजगार होता तो आप दूसरे राज्य में नहीं जाते। कहा जाएंगे, यदि घर पर ही लोगों को अपना कार्य मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो दूसरे स्टेट में भटकने की कोई जरूरत नहीं। अपने स्टेट में ही अपना गुजर बसर करेंगे, गुजर बसर करेंगे तो क्या होगा, मेरे स्टेट का विकास होगा, क्योंकि अच्छे काबिल लड़के दूर चले जाते हैं, दूर चले जाने के बाद वहाँ का विकास होता है, जबकि मेरे बिहार का विकास अब दिन प्रतिदिन अवरुद्ध होता जा रहा है, और विकास की रूपरेखा को बिहार में नहीं देखा जा रहा है। तो बिहार को जितना बढ़ना चाहिए आज़ादी के बाद, अभी तक और स्टेट की अपेक्षा यहाँ बहुत कम विकास हुआ है। विकास का पहला ध्येय है मेंटल पावर को बढ़ाना, उद्योग धंधों को लाना। इसके लिए सरकार को भरपूर कोशिश करनी चाहिए।
ढेर सारा अभी पड़ा हुआ है, जैसे पेपर मिल हुआ, ठाकुर पेपर मिल है, एक और है यहाँ ठाकुर पेपर मिल हुआ, एक थलवाड़ा में और है अशोक पेपर मिल, सब के सब बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ भी तो 10-20 हजार नवयुवक काम कर सकते थे। यहाँ कोई कच्चे माल की कमी है नहीं, कच्चा माल तो मिल सकता है। सरकार को भरसक प्रयोग करना चाहिए कि कल कारखाने को फिर से स्थापित करके और बिहार का तभी चौमुखी विकास हो। सरकार का ध्येय है ना कि बिहार का जो विकास हो, उससे सबसे पहले अभी सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्रीज आना चाहिए बिहार में ना, ताकि लोगों को नौकरी नहीं है बिहार में। प्राइवेट सेक्टर देखिए, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 90% प्राइवेट नौकरी है जिसमें लोग निर्भर है, 10% सरकारी नौकरी। सबके घर में कहाँ सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी सबके घर में कहाँ है? मान लीजिए सरकारी नौकरी में ये है कि अरे प्राइवेट नौकरी में हम लोग का हाल खराब हो जाती है। प्राइवेट नौकरी में काम अच्छा लिया जाता है, जबकि सरकारी जितने भी नौकर हैं इनको सही ढंग से काम नहीं लिया जाता है। ये लोग ऐशो आराम का जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में भी कई डिपार्टमेंट में अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू के हैं, ये सब तो काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में 90% नौकरी है, 10% सरकारी है, तो सरकारी पे हमें निर्भर क्यों रहना है? सरकारी में भाई देखिए, हमारे जो हम लोग का एज का है, मैं यही मतलब उनको यार नहीं मिल रहा है नौकरी तो प्राइवेट करो ना, जरूरी है सरकारी के पीछे पड़े रहो। देखिए प्राइवेट नौकरी करने वाले का जो बोल चाल है सरकारी में, दोनों में बहुत का डिफरेंस। अच्छा, सरकारी नौकरी करने वाले अपने को समुन्नत, अपने को सबल, अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं। अच्छा, और आए गए का सम्मान करने में कटौती करते हैं, वो सम्मान नहीं करते। लेकिन वही देखिए प्राइवेट नौकरी करने वाले वह दूसरे को सम्मान करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति सम्मान नहीं करते। वो तो ठीक है मास्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब जरूरी है सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा रहना? भाई नौकरी अगर मिल रही है तो प्राइवेट कर लो, घर चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए। सरकार इसको पैसे भी देती है तो कितना, प्राइवेट वाला को कम भी नहीं मिलता। लेकिन प्राइवेट में तो लाखों करोड़ों सैलरी है सर। अभी जो करोड़ों करोड़ों सैलरी है, देखिएगा आप नेट पे जाके, जितने भी सीईओ है जिस भी डिपार्टमेंट में है, सबकी अच्छी अच्छी सैलरी सरकारी से ज़्यादा है। सरकारी से ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैकेज है, उनका बोलचाल भी बढ़िया है। और सरकारी नौकरी करने वाले का मेरे ख्याल से उनका बोलचाल बढ़िया नहीं है। आए हुए पब्लिक का कुशलतापूर्वक काम नहीं करते हैं, वो लेने देने के ख्याल में ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जो नौकरी सरकारी करने वाले व्यक्ति। अच्छा मास्टर साहब, वो कहानी जब चाणक्य का राज था मगध पे, पूरा चाणक्य और चंद्रगुप्त राज करते थे ना, उस टाइम का क्या है, मतलब उस टाइम पूरा बिहार, पूरा भारत, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब पे राज करता था। मगध जो कहलाता था, सब एक ही था। चंद्रगुप्त ने सबको एक कर लिया था, सबको एक कर लिए थे। तो उस टाइम के बिहार यहाँ से लेकर के चीन के बॉर्डर तक इनका चलता था। चीन के बॉर्डर तक, जो चीन की दीवार है। इनका बेटा लिच्छवी और महेंद्र। किसका बेटा? लिच्छवी और महेंद्र। चंद्रगुप्त का नहीं तो अशोक का। अच्छा, अशोक का बोल रहे हैं। मतलब धर्म प्रचार करने में चीन तक भी पहुंचे लिच्छवी और महेंद्र। और इनका छत्र छाया पूरे भारत पर और सबल शासक थे। जनता का उत्थान और जनता की समस्याओं तो को अभी जो सुनते थे। आज की सरकार जनता की समस्या को सुनने में समय नहीं दे रही है। अच्छा ये बताइए, मगध पे जो उस टाइम पे चंद्रगुप्त का राज था, उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र आया, फिर अशोक आया। देखिए मेन तो चंद्रगुप्त और अशोक के नाम से जाना जाता है मगध, क्योंकि अशोक ने जितना काम किया, फिर चंद्रगुप्त ने काम किया, फिर उसके चंद्रगुप्त का ही तो पोता है अशोक। फिर अशोक ने काम किया, अशोक स्तंभ दुनिया भर के उनके चक्रवर्ती राजा हुए, तो उनके नाम से बिहार तो काफी प्रसिद्ध हुआ।
अभी नालंदा का विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम पर, जो एजुकेशन का सबसे लेकिन हम लोग बड़ा इतिहास को देख के देखिए, इतिहास तो हमारा धरोहर है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, सबके पास थोड़ा ना है। बिहार का इतिहास तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन विकास भी तो होना चाहिए प्रेजेंट में, तभी तो लोग जिएंगे, खाएंगे। जितना इसका नाम बिहार का था पूरे भारत में, उतना विकास बिहार वाले को नहीं हुआ है। और बिहार वाला विकास की ओर भी अभी जितना चाहिए उतना नहीं जा रहे हैं। पहला कारण है कि और क्षेत्र में औद्योगिक धंधे हैं, नवयुवक को काम दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ उसकी समस्या, यहाँ काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। नाम मेरा बहुत है, जैसे पूरे भारत का, ये पूरे विश्व का गुरु भारत, जगत गुरु कहा जाता है। अब फिर बनते जा रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे बिहार का भी नाम आएगा। बिहार के नाम में अभी एक समय आएगी तो बिहार का भी नाम हो जाएगा, नवयुवक कार्यरत हो जाएंगे। एजुकेशन का तो सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जब बढ़ेगा तो औद्योगिक धंधे का विकास होगा। सरकार भी चाहे तो नवयुवक को स्वरोजगार दे, रोजगार है ना, कल कारखाने में जा कर के हम अपना योगदान देते हैं, ऐसा भी हो सकता है, जो घर पर भी दे सकते हैं। बिहार में राजनीति तो हावी नहीं है, राजनीति का पक्ष कैसे हावी तो नहीं है राजनीति बिहार में। बिहार पर राजनीति कैसे ना हो, हावी है ना, जातिवाद जातिवाद तो लोग यहाँ भरपूर है। अगर चुनाव हुआ तो आप किसको वोट डालना चाहिए? जात के हिसाब से डालना चाहिए और अच्छे कैंडिडेट के हिसाब से वोट डालना चाहिए? बिहार का वोट बैंकिंग जो है जाति का था, कैसे जाति इसलिए कि एजुकेशन का जो ख्याल न करके जाति का ख्याल करते। यदि एजुकेटेड किसी भी जाति का लोग हो तो हम उसका प्रेशर देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है कि जाति की प्राथमिकता देते हैं, यदि उसमें एजुकेशन भी कमज़ोर हो, मेरे जाति से है, तो हम उसको उठाना चाहते हैं, ना कि एजुकेटेड। यदि गाड़ी जाति से एजुकेटेड है, एजुकेटेड को उठाना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन लिया है उसके पास हाई विकासोन्मुख करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन जिनका ब्रेन स्लो है, एजुकेशन नहीं, सरकार में हम ले भी लेंगे तो उनका सोच कमजोर ही रहेगा, इसलिए बिहार का विकास नहीं कर सकेंगे। इसलिए एजुकेशन का प्राथमिकता देना चाहिए, प्रेशर दीजिए, तब बिहार का विकास है। सही बात है। राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां भी विकास का अवरोधक है। राजनीति के तौर में क्या करते हैं, जो विकास की बात होनी चाहिए नहीं कर पाते हैं, इनका सोच गलत हो जाता है। खाना वाना हो गया आपका? खाना अभी इतना सवेरे नहीं। अच्छा, 9 बजे नाश्ता उस्ता कुछ, चाय पानी? नहीं ठीक है, अपना काम धंधा में लग जाना ही जरूरी है। और क्या किए हुए भी तो काम नहीं। देखिए, सब अपने काम धंधा में आदमी जितना इंसान बिजी रहता है ना, उतना फालतू की सोच नहीं आता है। जितना बिजी रहिएगा उतना अच्छा है। कहाँ है झूठ का मतलब किसी से रखिए, वही ना, माने कहीं गए, किसी का शिकायत हो गया, कहीं कुछ हो गया तो अच्छी बात नहीं। ये जितना काम धंधा में बिजी
पैसा बढ़त की ओर न जाता लोग। काम में व्यस्त नहीं रहने पर क्या होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम नहीं होगी। जब इनकम नहीं होगी तो आगे का रूपरेखा खड़ा नहीं होगा। जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएगा ना, अपना बिहार का भविष्य अंधकार जो भी सरकार आए, तेजस्वी जी को कहना पड़ेगा, या जो भी नीतीश बाबू आ रहे अभी हैं, आगे जो भी चुनाव आएंगे, तो उसमें इन सबको कहना पड़ेगा भाई इंडस्ट्रीज लेके आओ, नौकरियां दो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा। बड़ी कंपनी से बात करो, जितने भी उनका फैक्ट्री लगवाओ, पटना में, अपना राजगीर में, समस्तीपुर में लगवाओ, जमीन तो मिलेगा ही, जमीन क्यों नहीं मिलेगा, बात किया जाएगा। जमीन इनके पास है, समस्तीपुर में ढेर सारे सरकारी जमीन है, तो उनको दो प्राइवेट सेक्टर को पैसा, तुम्हें किराया देंगे। समस्तीपुर कॉलेज के सामने बहुत बड़ा रकबा 25 एकड़ से भी ज्यादा, बहुत बड़ा। एक बार सड़क से लेकर के बांध के किनारे तक जमीन, वहाँ पर ठाकुर पेपर मिलता, और थलवाड़ा जाइएगा तो अशोक पेपर मिलता, उसके पास भी नहीं भी होगा तो 50 एकड़ से ज्यादा जमीन। जो भी है किराया तो देखिए, कंपनी पैसा, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, इनको हजारों करोड़ की इनके पास पूंजी होती है, कैपिटल होती है, बहुत पैसा वाले होते हैं। जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो जॉब क्रिएट होता है, जब जॉब क्रिएट होता है धंधा क्रिएट होता है, धंधा क्रिएट होता है ट्रांसपोर्ट क्रिएट होता है, मतलब एक से एक बिजनेस खुलना शुरू हो जाए, विकास आपका शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं बिजनेस। अब जैसे दूसरे स्टेट से बिहार को जोड़ दिया गया 6 वे से, 6 वे है जोड़ दिया गया, तो और क्या होगा, यातायात की समुचित व्यवस्था हो गई, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो गई। अब दूसरे स्टेट का सामग्री अपने बिहार में, अब बिहार की सामग्री दूसरे स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा, तो विकास तो आपको आदान प्रदान से, जब तक आप इम्पोर्ट नहीं करते हैं कैसे आयात निर्यात तो बिहार में क्या, दूसरे स्टेट में क्या कमी, यहाँ का सामग्री वहाँ जाएगा, वहाँ का सामग्री यहाँ जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा, आदान प्रदान तो करना पड़ेगा। अभी बिहार में इंडस्ट्री होना जरूरी है। बिहार का जो भविष्य है अच्छा है। देखिए बिहार के अब जो युवा निकल रहे हैं ना, बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में है। किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, उस कंपनी में, चाहे SBI हो, कितनों बड़ी कंपनी हो, USA की कंपनी में नाम ले लीजिए, मैं गिन के बता दूंगा 10 बंदे, ठीक है। तो यूथ जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी चीज़ों में। अब वो मतलब वो बात है कि आज देखिए हरियाणा में इंडस्ट्रीज है, इसका मतलब महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज है, बिहार भी अपना एक पोजीशन है। बिहार में नहीं, लेकिन आप जहाँ भी चला रहे हैं बिहार के बंदे जो हैं उसमें कोई दो मत नहीं है, लीडरशिप में है, बड़ी बड़ी एजुकेशन में और हाई पोजीशन पे, और एजुकेशन में बिहार मेरा आगे जैसे IAS इसका जितना भी मैथमेटिक्स है पूरे भारत का प्रथम स्थान बिहार का, जितना मैथमेटिक्स में सवाल है, लॉन्गेज अब दिन पर दिन लॉन्गेज बनता जा रहा है। और बात अब जितने भी इंग्लिश स्कूल, अभी बिहार एक दिन का यहाँ मजदूरी कितना है अपना, एक मर्द जो काम करता है एक दिन का मजदूरी कितना लेता है, 300 से 400, 300 से 400। खेत में काम करता है तो कितना लेता है, 300 रुपया लेता है एक दिन का ना, खेत में। और महिला लोगों का 200 रुपया, महिला लोगों का 300 रुपये वो टैक्स भी देता है, सिलाई खरीदता है, चीनी खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है, दुकान से जो सामान खरीदता है उस पर टैक्स देता है, चाहे कुछ खरीदता है, वो खरीदता है तो दुकान से ही है, तो उसमें भी टैक्स देता है। तो एक लेबर जो 300 रुपये कमा रहा है वो सरकार को टैक्स दे रहा है ना, टैक्स के कटौती बिना टैक्स का, जैसे बिजली खर्च हुई उसमें भी टैक्स दे रहा है, शुल्क हुआ तो सब सरकार को देते हैं। बिना देखिए सरकार को मजबूत बनाना है, टैक्स का भरपाई, तो टैक्स तो दे ही रहे ना सर। यदि उसमें लोग नहीं देते हैं तो सरकार कमज़ोर पड़ जाएगी, सरकार कमज़ोर पड़ जाएगी तो आपका विश्व में इसका स्थान नहीं बनेगा। इसलिए
सरकार को मदद करने में टैक्स जरूर दीजिए। खर्च सरकार कहाँ से लाएगी? बहुत अच्छा लगा मास्टर साहब आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो डाल सकते हैं ना नेट पे, फेसबुक पे? अच्छा, डाल सकते हैं। हाँ, अच्छा लगे तो डालिए। बाकी आपका जो सुझाव है वो आगे सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के बीच जाएगा, ठीक है। ये बाकी हम लोग का सरकार से एक ही प्रार्थना भाई, कोई भी सरकार बनाओ, बना लो, लेकिन ये थोड़ा जॉब दो प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, बच्चे सबको चाहे तुम कोई भी पार्टी के सरकार बनो। बिहार में खुशहाली तभी आएगी हाँ, जब बच्चे रोजगार में जाएंगे। हाँ, उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, प्राइवेट हो या सरकारी, लेकिन नौकरी होनी चाहिए। नौकरी होनी चाहिए, हाँ। प्राइवेट सरकारी मिलता है तो अभी जब एजुकेशन का पहला है होता है नौकरी करना। और यदि नौकरी करता है तो बच्चे खुशहाल हो जाते हैं, उनका जीवन सुखमय होता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बच्चे को रोजगार दे, और रोजगार जब प्राप्त कर लेंगे तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। और सरकार का भी नाम लेंगे कि इन्होंने हमारे जीवन के बारे में सोचा है। सही बात। ठीक है, सरकार अपना काम करे, जनता अपना काम करे। जनता अपने आप को शिक्षित बनाए, सरकार का काम है। देखिए नौकरी, देखिए महात्मा गांधी क्या कहा कि एजुकेशन का सीधा ध्येय लोगों में नौकरी से है, लेकिन इनका ध्येय शिक्षा से होना चाहिए। यदि शिक्षित हम हैं तो क्या होगा, मेरा समुचित विकास होगा, मैं दूसरे से संघर्ष करने में योग्य बनूंगा। यदि एजुकेशन नहीं है तो हम दूसरे से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके नियम कायदा की अभी मेन रिक्वायरमेंट है हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरियां। अभी का जो रिक्वायरमेंट है मेरे हिसाब से यही है। हॉस्पिटल होना चाहिए हर पंचायत में, अच्छा मेरे हिसाब से हर पंचायत में एक हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए जिसमें सारी ट्रीटमेंट फ्री हो। एक आम पब्लिक गांव का जो बेचारा जो 300 रुपये कमा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, दवा खरीदे, वो कैसे गुजारा करेगा? दाल कैसे 100 रुपये किलो दाल है, 1 किलो दाल खरीदेगा वो, मान लीजिए। चावल कैसे 40-50 रुपए से किलो चावल, कोई कम नहीं है। चाय भी पिएगा, बच्चे का ट्यूशन स्कूल भी फीस भरेगा, गया 300 रुपये। अगर कल छुट्टी हो गया उसका तो वो कमा नहीं पाया कल। तो कम से कम इलाज करवाने के लिए एक हर पंचायत की बात कर रहा हूँ। कितने पंचायत सुना हमें? सुमना में गाँव 15 गाँव हुआ। सुमना में 22 टोला है, 22 वार्ड 15 है। ठीक है, तो एक मैं ये कह रहा हूँ कि एक पंचायत में एक हॉस्पिटल होना मतलब चाहिए मेरे हिसाब से। सरकार का तो है ना हॉस्पिटल, तो खेल का मैदान उसको ग्राउंड लेवल पे लाए। ऐसा नहीं कागजों में ही योजना रहेगा तो बनाया जा रहा है। अभी यहाँ भी बना है हॉस्पिटल, छोटा सा रंजीत घर के सामने। हाँ, यहाँ हो गया। फिर मुसाइडी में है। तो आप गए हैं वहाँ इलाज करवाने? नहीं, कोई जरूरी नहीं, एक बार जाके देखे हैं कभी कि कैसा है क्या है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर हॉस्पिटल खोलने का फायदा क्या है, मैं ये समझ नहीं। अब लोकल आदमी लाभ लेते होंगे, सबका अपना अपना कैटेगरी। ग्राउंड लेवल पे हम लोग एक बार, मान लिया गरीब आदमी है, उसमें जा करके आप भी अपना योगदान। क्या रुपए का पर्ची कटता है? सीधे चालू हो गया है? चालू तो है कर। तो क्या रुपए का पर्ची कटता है? और पर्ची आप सुविधा है कि नहीं हमने देखने गए, लेकिन खुला हुआ है। कहाँ पे है बताइए? मुसाइडी में है। ये मुसाइदी में? चले जाएंगे हम लोग, सुबह सुबह जाते हैं ना टहलने, तो जा सकते हैं उस टाइम पे जा सकते हैं। हाँ जाइए, देखिए कि घर तो बना हुआ है, अब सुविधा लोगों को मिल रहा है कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा। सरकार का ध्येय है, लेकिन जांच नहीं है जितने भी हॉस्पिटल है ना, हर जगह सब व्यवस्था है, लेकिन जो लूटने फसोटने का जो शुरू से आदत बना हुआ है, डॉक्टर लोग वही काम करते। पब्लिक को जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं दे पाते, अपनी ऊंची इमारत बनाने के लिए शोषण का काम करते हैं। अब बोरा का बोरा रुपया भरने के लिए अपने पीछे वो लगे हुए, दूसरों को सुख सुविधा नहीं देते हैं। डॉक्टर है, सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी चला।
शोषण का काम करते हैं। लेकिन जो उपकार का काम होना चाहिए डॉक्टर लोग नहीं करते। अब कहीं क्लिनिक बैठा करके लोगों को सुख सुविधा दिए, चलिए आप भी गरीब हैं, आपको हम सुख सुविधा देंगे, आपको फ्री इलाज करेंगे, आप फ्री जान तो सब कुछ है। सही बात।